बिहार में इस बार जो हुआ वो भारतीय राजनीति में एक बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह दर्ज होने वाला है। एनडीए ने 200 से ज्यादा सीट जीत करके नया इतिहास लिख दिया और ये चुनाव कई वजहों से खास भी था, लेकिन सबसे अहम वजह थी ऑपरेशन सिंदूर। ये वो मुद्दा था जिसने चुनाव की दिशा, दशा, माहौल और मतदाताओं के मनोवैज्ञानिक धारणा सबको एक साथ बदल दिया, गहराई से प्रभाव डाला। बिहार की राजनीति में हमेशा से जाति, गठबंधन, चेहरे और स्थानीय मुद्दे चुनावी नतीजों को तय करते रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग थी। ये बीजेपी का पहला चुनाव था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और पार्टी ने इसे सिर्फ एक चुनाव की तरह नहीं बल्कि नैरेटिव बैटल की तरह लड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। पहलगाम हमले के बाद जब बिहार में पीएम मोदी ने रैली की थी तो विपक्ष ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। ये रैली ऑपरेशन सिंदूर से पहले की गई थी, लेकिन उस वक्त बिहार की जनता से पीएम ने ये वादा किया था कि देश के दुश्मनों को सही सबक सिखाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे, राजनीति करने का आरोप लगाया था जनता के जो शहादत हुई थी उस पर। फिर ऑपरेशन सिंदूर होता है और ऑपरेशन सिंदूर ने देश भर में एक भावनात्मक और सुरक्षा केंद्रित माहौल तैयार कर दिया। और बिहार, जो हमेशा से राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहा है, वहां इसका असर सबसे ज्यादा दिखा। साफ तौर पर लोगों की बातचीत से लेकर के रैलियों के नारों तक एक ही बात बार बार उभर करके सामने आई कि देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं और मोदी पर तो पूरा भरोसा है। ऑपरेशन सिंदूर ने कई स्तर पर, बड़े लेवल पर बिहार के चुनावी माहौल को बदल के रख दिया। देखिए, पहली बात है इमोशनल कनेक्ट और सुरक्षा का नैरेटिव। बिहार के युवा और जो प्रथम बार के वोटर हैं, पहले भी राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा वाली जो भावना थी वो और भी तीव्र थी। ऑपरेशन सिंदूर ने इस संदेश को मजबूत किया कि अगर सीमाएं सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है और बिहार भी सुरक्षित है। एनडीए की रैलियों में हर बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होता था और न सिर्फ तालियां गूंजती थी बल्कि लोगों की आंखों में विश्वास भी दिखता था। ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी कई बार ये बात सामने आई कि इतना बड़ा जो ऑपरेशन चला सकता है वो बिहार को सच में विकास की राह पर ला सकता है। दूसरी वजह रही राजनीतिक नैरेटिव का बदलाव। इस ऑपरेशन के बाद विपक्ष के पास कोई ऐसा मजबूत काउंटर नैरेटिव बचा नहीं था। आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव को वोट चोरी और स्थानीय मुद्दों तक सीमित रखने की कोशिश की। उन्होंने रैलियां भी निकाली, लेकिन सुरक्षा और राष्ट्रवाद के उभरते माहौल में उनके जो मुद्दे थे वो फीके पड़ गए। एनडीए ने इसे एक डबल इमोशनल पैकेज बना दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा और बिहार का विकास, और दोनों को सीधे प्रधानमंत्री मोदी की छवि से जोड़ करके पेश किया गया। और तीसरी वजह है महिला वोटर्स पर विशेष प्रभाव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी की कोशिश थी कि महिला वोटर्स को सुरक्षा प्लस सम्मान का एक कॉम्बो ऑफर किया जाए। महिलाओं ने यह संदेश प्रमुखता से एक्सेप्ट भी किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होने का मतलब है कि परिवार सुरक्षित है और भविष्य भी सेफ है। यह नैरेटिव पहले से ही बीजेपी के पक्ष में झुकी महिला वोट बेस को और ज्यादा मजबूत कर गया। सेकेंडरी फैक्टर्स जिन्होंने एनडीए की जीत को और बड़ा बनाया, उस पर भी एक बार गौर कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव तो इस बार हमें चुनाव में साफ साफ दिखाई, लेकिन उसके साथ ही कुछ स्थानीय फैक्टर्स ने भी एनडीए की जो 200 प्लस वाली जो ये टैली है, इसको जीत में एक ठोस बदल दिया। कैसे? पहला है नीतीश कुमार की महिलाओं को 10,000 रुपए वाली स्कीम। इस स्कीम ने महिला वोटरों में भारी विश्वास पैदा किया। लाभार्थियों की संख्या हजारों की तादाद में, और राजनीतिक तौर पर एक सीधा साइलेंट वोट था जो एनडीए की झोली में गया। गांव हो या कस्बा, महिलाओं ने खुलकर कहा कि नीतीश का काम और मोदी की गारंटी दोनों चाहिए हमें। दूसरी वजह रही लालू यादव के परिवार की अंतर्कलह। तेज प्रताप यादव का परिवार और पार्टी से अलग थलग हो जाना आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना गया। आरजेडी ने खुद को एकजुट दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदरूनी कलह जमीन तक पहुंच ही गई। बहुत से जो पारंपरिक यादव वोटर्स थे उनमें भी ये मैसेज गया कि घर में अगर झगड़ा है तो आप पार्टी कैसे चला पाएंगे। ये असंतोष वोटों में तब्दील हुआ और कई सीटों पर आरजेडी को भारी नुकसान हुआ। और तीसरी वजह प्रशांत किशोर और ओवैसी की सेंधमारी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पीके और ओवैसी दोनों ने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को डैमेज किया। पीके के अभियान ने युवा और जाति आधारित वोट बैंक में हलचल पैदा की और एआईएमआईएम ने सीमांचल में वोटों को अच्छी तरह से काटा। इन दोनों की वजह से विपक्ष के वोट बट गए और एनडीए को इसका सीधा फायदा मिला। सभी फैक्टर्स को मिलाकर के देखा जाए तो यह साफ दिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने चुनाव को भावनात्मक रूप से बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। मोदी की नेतृत्व छवि पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत होकर के अब सामने आ रही है। स्थानीय स्तर पर नीतीश कुमार के कामों ने गठबंधन को थोड़ी सी स्थिरता भी दी। विपक्ष कमजोर पड़ रहा है, रणनीति में भी, चेहरों में भी और नैरेटिव में भी।
अंत में नतीजा यही निकला कि एनडीए ने 200 प्लस सीटों के साथ बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत ने साफ कर दिया कि आने वाले कई सालों में बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा का नैरेटिव, मोदी के नेतृत्व वाली छवि और महिला वोटरों की भागीदारी, ये तीनों एक बेहद निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह के दूसरे वीडियोस के लिए कड़क चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।